रणबीर कपूर की एक मूवी का मशहूर डायलॉग कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। 2021 की बात है कि मेरे सामने एक एड आता है जिसमें लिखा होता है कि डिजिटल मार्केटिंग। मैं शौक रह जाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग यार, हमें तो हमारे लीडर्स ने बताया था। सॉरी, उस वक्त इमरान खान थे, बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उस वक्त उन्होंने पूरे पाकिस्तान को लगा दिया था अर्तगल ड्रामा, इसके पीछे ये देखना वो देखना। मैं तो उसी को ही देख रहा था। यार डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? वो मैं सर्च करता कि यार डिजिटल मार्केटिंग, मैं क्या देख रहा हूँ, तो कोई और दुनिया है भाई। मैंने जैसे यूट्यूब के ऊपर सर्च किया तो मैंने बहुत सारी कोर्सेज ढूंढने शुरू कर दिए, और उसके साथ करते करते मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की। तो उससे पहले मैं सोनू शर्मा को बहुत ज्यादा सुनता था, जो कि इंडिया से, उनकी जो डायलॉग वाली मोटिवेशनल वीडियोस थी बहुत ज्यादा पसंद थी। ये मैं आपके साथ अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। आगे क्या हुआ, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं 1 साल के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। मैं क्यों पीछे रह गया, क्या हुआ, किस वजह से, और इस वक्त क्यों दोबारा से मैं फ्रंट पर आ डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर दिया। उसके लिए मैंने एडमिशन ले लिया। और बात रही, मैं भी हो सकता है 2022 या इसके आसपास मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। लेकिन कंटेंट क्रिएशन के ऊपर मैंने स्टार्ट में मैं काफी फैंसी वीडियोस देख लिया करता था। उस वक्त तो ये है कि मैं बेसिकली खुद डॉक्टर, मेरे पास पैसे इन चीजों की कमी थी नहीं। तो मैंने अपने लिए स्टूडियो सारा सेटअप जितना भी कर दिया मैंने कर दिया। और मैंने वीडियोस जो है वो काफी अच्छी एडिटिंग वगैरह, उसमें फैंसी एडिटिंग बहुत सारी। लेकिन उस चीज ने मुझे अकेले इतना थका दिया कि मैं वीडियो बनाने से बिल्कुल कासिर रहा। उसके बाद शायद 2024 के अंदर मैंने इंडिया से मेंटोरशिप ली। और यानी कि जो 9 to 5 प्रोफेशनल्स होते हैं, हम उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि वो जॉब के साथ खुद का अपना बिजनेस बिल्ड करें। तो ये वाक्य उस वक्त का कि जब कोरोना के बाद 2021, और उस वक्त मैं अपना हॉस्पिटल रन कर रहा था बलूचिस्तान में। अब यहाँ पर बात ये रह चुकी थी कि मैंने बहुत ज्यादा लॉसेस कर दिए थे, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिए थे, करोड़ों के हिसाब से मैं नुकसान में जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। यानी मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन सिर्फ डॉक्टर होने से काम नहीं चलता, जिंदगी इस चीज से नहीं बदलती जब तक मैं साथ में एक्स्ट्रा कोई नई चीजें ना करो। तो मैंने बहुत कुछ लर्न किया, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। और वो जितनी भी मेरी जर्नी थी वो आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप शेयर करता रहूंगा। उसके साथ होता ये गया कि मेरे जो चैनल हैं वो उसके ऊपर व्यूज वगैरह ना आना, काफी अजीब सी सिचुएशन थी। जब दुनिया को देख रहा हूँ कि लोग आगे बढ़ रहे, लोगों के वीडियोस के ऊपर से व्यूज आ रहे, मेरे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जितने भी अकाउंट है वो तब से लेकर आज तक मैं 0 व्यूज के ऊपर स्टक हो चुका हूँ। लेकिन एक चीज है कि मैंने सीखना जो है स्टार्ट कर दिया, और मैंने अपनी कोचिंग बिजनेस साथ में लॉन्च की। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कंटेंट के लिए बैठ जाऊँ तो मुझे सालों लग सकते हैं। बेहतर यही है कि मैं नेक्स्ट स्टेप ले लो। तो मैंने एडवर्टीजमेंट की तरफ चला गया, फेसबुक एड्स, क्योंकि ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में कर चुका हूँ। तो मैंने अपना कोचिंग बिजनेस रन करना स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा अपना कोचिंग बिजनेस भी है और मेरा अपना जाती हॉस्पिटल भी है। तो आपके साथ जितने जो भी मैंने लाइफ के अंदर चीजें सीखी हैं वो सारी एक्सपीरियंसेस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा अपनी स्टोरीज के जरिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जिंदगी के वो मामला जो मैंने फेस किए हैं, जो जो मुश्किलात मैंने फेस की हैं मेडिकल को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अगर आप सुनते हैं या तो आप खुद उसे सबक ले लेते हैं, या तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए जिंदगी में, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। और बात रही यहाँ पर यूट्यूब के वीडियोस के हवाले से, तो मैं सोचता रहा आज वीडियो अच्छी वीडियो बनेगी, अच्छा खासा एडिटिंग होगा, ये चीजें होगी, बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन फाइनली आज मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे चाहे जिस हिसाब से भी हो, मैं परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं डेली एक हफ्ते में 1-2 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मेरी आती रहेगी, और इसमें कोई भी फैंसी एडिटिंग नहीं होगी। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जो चीजें हैं वही होगी, और सिंपल वीडियो होगी, और उसे एंड तक देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और हर गुजरते दिन के साथ मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो करीब गिरता गया। वजह यह है कि व्यूज ना मिलने की वजह। एक दिन अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, बहुत कोशिश की, लेकिन यूट्यूब से कमाई के लिए नहीं, बल्कि मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कुछ करना पड़ेगा। पर्सनल ब्रांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही है। और फिर जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, और उसके बाद आज से मैंने ये डिसाइड कर दिया, मेरे जितने बाकी प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, टिकटॉक, इन जितने भी नए अकाउंट्स मैंने बनाना शुरू कर दिए। कुछ अकाउंट के ऊपर कुछ अच्छे व्यूज, कुछ नहीं भी, लेकिन असल वजह यह है कि अक्सर औकात अगर हम आगे ग्रो नहीं करते उसके पीछे वजह होती है। और वो ये है कि हम ज्यादातर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन सबसे बढ़कर चीज है, अगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ हम सब वीडियो भी बना दे फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर से, तो वो सब वीडियोस जो हैं उसके अंदर में से अगर इनिशियल स्टेज पे परफेक्शन
एक्शन नहीं है, मेरी स्टोरी टेलिंग सही नहीं है, मैं स्क्रिप्टिंग सही नहीं कर रहा, मैं कैमरे के सामने सही बात नहीं कर रहा, तो चीजें अपना बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वही वो जो एक डायलॉग जो मैंने आपको पहले सुनाई थी कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि कुछ भी कहीं पे भी पहुंचना है जिंदगी में, कोई भी गोल हासिल करना है, उसके लिए है कि एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में। जितना इंसान एक्शन लेता है, जितना जल्दी फेल होता है जिंदगी में, वो उतनी कामयाबी हासिल करता है। तो हम जितना ज्यादा परफेक्शनिज्म के चक्कर में होते हैं, जितना ज्यादा हम बेहतर के चक्कर में होते हैं, उतनी ही हमारी जिंदगी और हम जिंदगी में वेस्ट होते जा रहे होते हैं, हमारा टाइम भी हमसे निकल रहा होता है और वक्त दर वक्त हम वो चीजें हासिल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल 2026 साल भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब इस साल पे चाहे वीडियोस के ऊपर व्यूज हो या ना हो, लेकिन अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए किसी भी लिहाज से मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपनी रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी कि मैंने लाइफ में क्या किया, कौन कौन सी गलतियां की। इस वक्त जो चैनल के ऊपर से बहुत सारे लोग चाहे काम करो तो बीच में छोड़ देते, और सेम उन्हीं की तरह, यानी कि मैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं रख पा रहा होता। और असल वजह ये थी कि इनिशियल स्टेज पे टीम वगैरह तो होता भी नहीं, अभी वो सारी चीजें मुझे खुद करनी पड़ रही। तो क्योंकि बिजनेसेस, बाकी जो मेरे बिजनेसेस हैं वो अप एंड डाउन लॉस, नुकसान में, कभी यहाँ कभी कैसे, तो हायरिंग कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें मुश्किल हो जाती है और मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि मुझे अपने काम को डेलीगेट करना पड़ेगा। जैसे आप अपना काम डेलीगेट करेंगे, जैसे कि इस वक्त मैं वीडियो जो है एडिटिंग किसी और के हवाले करता हूँ, थंबनेल किसी और के हवाले कर दिया, चीजें किसी और के हवाले कर दी, तो मेरी प्रोडक्टिविटी मजीद बढ़ जाएगी। बस मुझे कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ेगा, 3-4 वीडियोस, और फिर ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक स्पीड मारनी पड़ेगी, लेकिन क्वालिटी हमें देना पड़ेगा लोगों को। तो उसके बाद यानी कि ये जितनी भी गलतियां की, आज मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे हर हाल में कंटेंट बनाना चाहिए। और कंटेंट ये है कि जो मैं गलतियां कर रहा हूँ या जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहा हूँ, मैं ट्रेवल बहुत ज्यादा करता हूँ, दोस्तों से बहुत ज्यादा मुलाकात होती है, कहीं पे कुछ भी होता है, मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब में स्टेप बाय स्टेप हर चीज को शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रियल लाइफ में ज्यादा मजा आता है उन चीज को शेयर करने के लिए। जब हम रियलिटी में बात करते हैं, कोई स्क्रिप्ट वाइज बात नहीं होती, आप मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आप ये बात ही कि मैंने आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की, मैंने क्या गलतियां की, किस तरीके के साथ मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया, किस तरीके के साथ मेरी ख्वाहिश है एक बड़ा बिजनेस कोच बनना, एक अच्छी ब्रांडिंग बनाना। तो वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट से तो नहीं होगा, जितना मैं पैसा बर्न करता जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी, जब तक मैं ऑर्गेनिक कंटेंट के ऊपर सही तरीके से फोकस नहीं करूंगा, तो ये चीजें नहीं होगी। इंशाल्लाह से मैंने खुद से ये वादा किया है कि किसी भी सूरत में हो, चाहे जैसे भी हो, मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता जाऊंगा और यहीं पर वीडियोस डालता जाऊंगा। एक दफा मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं 90 डेज तक लाइव आऊंगा, लेकिन बाद में जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार लाइव में वीडियो की क्वालिटी खास नहीं आती और लोग वीडियोस को जो है ज्यादा देखते भी नहीं, बल्कि डेली मैंने 1 से 2 महीने तक लाइव आने की भी कोशिश की, लेकिन उसी दौरान ये हुआ कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि लाइव आ तो सकते हैं हम लोग, लेकिन ये है कि वो वीडियोस बहुत कम वायरल होती है क्योंकि वीडियो की क्वालिटी खास नहीं होती। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जो चीजें हो रही है उसे हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम जितनी भी चीजें हैं आपके साथ शेयर करें लाइफ में, जो मैं देखता हूँ, जो चीजें कर रहा हूँ, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मैंने बिजनेसेस किए हैं, जो मैंने फेलियर्स फेस किए हैं, सारी चीजें। और फाइनली मैं आपके साथ ये है कि मैं जितने भी 9 to 5 प्रोफेशनल होते हैं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि वो अपने जॉब में रहते हुए खुद का अपना बिजनेस किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये है कि यहाँ तक मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की, नेक्स्ट स्टेप पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपने जिंदगी में क्या एक्शन लेना है या सिर्फ मेरी तरह सोचते